जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 127वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, उसके हम प्रतिदिन 3 श्लोक और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आध्यात्मिकता व भक्ति की शुरुआत करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, वे मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकते, अर्थात उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही है। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल बुढ़ापे में भक्ति करने के लिए नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो किसी ने देखा ही नहीं है। आज हम हैं और कल नहीं हैं, किसको क्या पता है। तो इसीलिए सभी मनुष्य जनों को केवल आज से ही भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर देना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए। अपने कर्म करते हुए, अपने सामाजिक कर्म भी करते हुए भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। मन ही मन प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए और इसी मार्ग पर चलने के लिए श्री रामचरितमानस एक उत्तम साधन है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में भक्ति को शामिल कर सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिसमें मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। सभी गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन, सभी देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राखिय अवध जो अवधि लगी रहत ने जनी अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील सने निधान, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषध सिरत अजरे बिहारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोही मग चलत ने होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सभी भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनत सकल श्रम हरियऊँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूँगी। पाए पखारी बैठे तरु छाही, करी हऊँ बाओ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहूँ दुख समऊ प्राणपति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूँगी, पंखा झेलूँगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममही त्रन धरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निसी दासी, बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागे ही तात बयारी ने मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा बीने लगेगी। को प्रभु संग मोही चित बनिहारा, सिंगव मधु बुधि सिंगव दुही जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम हई उचित तप मोह कहूँ भोगो। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ
और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ऊ वचन कठोर सुनी जौने हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावर प्राण। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ने फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी बचन वियोगु ने सकी संभारी। देगी दशा रघुपति जिये जाना हटि राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर शिवनाथ जी अपने जीवन में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। कहे वो कृपाल भानु कुल नाथा परिहरि सोचू चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजो बेगी करहु बन गावन समाजो। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इंटरनेट भी भक्तजनों आजकल बहुत ही स्लो हो चुका है। श्री राम कौशल्या सीता संवाद। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई जननी निठुर बसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी के मोरी देखी हूँ नयन मनोहर तोरी। सुदिन सुगिरी तात तब कब होई ही जननी जियत बदन विदो जोई ही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और सुंदर घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुवर तात। कभी ही बुलाई लगाई ही हरिषि निरेखी हूँ गात। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सने का तेरी महतारी बचनु ने आवे बिकल भई भारी। राम प्रबोधु की ने विधि नाना समहु सने हो ने जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय
और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाने की सासू पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छोहू जनी छाड़िय छोहू, करमु कठिन कछु दो सुन मोहू। सुनी सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कविनी विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई और लीनी, धरी धीरे जो सिख आशीष दीनी। अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सीख, दीन ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदम सिरु, अति हित बार ही बार। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही ने सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जल ते काढ़े। सोचू हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुखु सुकृतु सिराने हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ कहा कह बिरघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेहे सब सन त्रनु तोरे। मुझको शिवनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी, करे ही सुभाए लयऊ लाभु तेने जन्म कर, न तेरु जन्मु जग जाए। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है।
अस जिये जानी सुनहूँ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेविकाई। भवन भरतो रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हारी ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ परई दुसह दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहो करहु सब कर परितोषु, न तेरु तात होई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपु अविसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुही नेता मेरा सू जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु ने आवत प्रेम बस गए चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम्हें तज होत कहा बसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। अगर आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन ही मोही सीखनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभूषण है प्रतिपाला, मंदिरू मेरू की ले ही मराला। गुर पितु मातु ने जानू काहूँ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जहें लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रीति तीन गमन जुगाई। मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश यताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण सरते होई, कृपा सिंधु परि हरि किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जैसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है।
करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाए प्रभु जानी सने सबीत, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी बहुत आभार, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम प्रदान किया। जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय।